अगर तुम्हें अपने रियल वर्ल्ड जाना है तो, अदरवाइज तुम मना कर देते हो तो तुम हमेशा के लिए यहीं पर फंस कर रह जाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास यहाँ से वापस जाने का दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। इसलिए तुम चाहो या ना चाहो तुम्हें ये करना ही होगा। जो कहने के बाद लॉर्ड किलिन लीजी को एक देते हुए कहने लगे थे, इस बुक के अंदर वो सभी इन्फॉर्मेशन मौजूद है जो कि तुम्हें हेवनली किंगडम को रिबिल्ड करने में काम आएंगे। और जब लीजी इस बुक को खोलकर देखता है तो उसके अंदर उसे नया हेवनली किंगडम का पूरा A to Z डिजाइन 3D व्यू में दिखता है, जिसको देखने के बाद लीजी बहुत ही ज्यादा अमेज हो गया। अब अचानक से लॉर्ड किलिन लीजी को कल्टिवेशन वर्ल्ड में टेलीपोर्ट कर देते हैं। तो लीजी लॉर्ड किलिन को बुरा भला कहते हुए कहने लगा था, कमीने बिल्ले, आखिर मैंने इस काम के लिए हाँ कब कहा जो तूने मुझे यहाँ पर टेलीपोर्ट कर दिया। चल अगर तूने मुझे यहाँ पे टेलीपोर्ट किया भी था तो तमीज से तो करना था, तेरी वजह से आज मेरा पूरा थोपड़ा हिल चुका है। जो कहने के बाद लीजी अब खुद को संभालते हुए इस जगह को देखते हुए कहने के बाद माउंटेन है, वहाँ पे जाकर उसे थंडर एम्बर को कलेक्ट करना है ताकि वो अपनी कल्टीवेशन जर्नी को स्टार्ट कर सके। जो सुनने के बाद लीजी मिस्ट माउंटेन की ओर जाने लगा, लेकिन तभी पीछे से कुछ लोग आकर उसे उसका नाम लेकर रोक लेते हैं। तो लीजी इन लोगों से सवाल करते हुए पूछने लगा था कि आखिर ये लोग कौन है। तो ये बंदा जिसका नाम लिबाओ था वो लीजी को जवाब देता है, तुमने ये अजीब से कपड़े क्या पहन लिए कि तुम अपने कजन को ही पहचानने से इनकार कर रहे हो। लगता है कि अब तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। वैसे भी आज के दिन मुझे रुकने वाला कोई भी नहीं, क्योंकि अब तो तुम्हारे फादर हमारी फैमिली के हेड नहीं रहे। जब तक तुम्हारे फादर फैमिली के हेड थे उन्होंने तुम्हें वो हर प्रीशियस चीज दी जिसकी तुम्हें जरूरत भी नहीं थी। इवन कि उन्होंने तुम जैसे लूजर की एंगेजमेंट प्रिंसेस ताइकांग से भी करवा दी, जबकि तुम तो कल्टीवेट भी नहीं कर सकते। जो सब सुनकर लीजी सोचते हुए कहने लगा था, लगता है इस वर्ल्ड में जो मेरा कैरेक्टर है वो एक नंबर का लूजर है। अभी लीजी यहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी लिबाओ लीजी के ऊपर हमला करते हुए कहने लगा था, तुम्हें रास्ते से हटा देने के बाद तुम्हारी हर वो चीज मेरी हो जाएगी जो कि पहले तुम्हारी हुआ करती थी। इनफैक्ट फैमिली हेड की पोजीशन भी अब फ्यूचर में मुझे ही मिलने वाली है, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हें सबसे पहले खत्म करना होगा, क्योंकि जब तक तुम जिंदा रहोगे फैमिली हेड की पोजीशन कभी भी मेरी नहीं हो पाएगी। गाइस लिबाओ की बातों से आप थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे, इसलिए मैं सारी चीजें क्लियर करके आप लोगों को समझा देता हूँ। दरअसल इस वर्ल्ड में जो लीजी के फादर थे वो ली फैमिली के हेड थे, मगर लीजी के कल्टीवेशन ना कर पाने की वजह से उन्होंने फैसला किया कि वो लीजी के लिए एक स्पेशल हर्ब ढूंढ कर लाएंगे जिसके इस्तेमाल से लीजी अपने कल्टीवेशन जर्नी को स्टार्ट कर सकता था। लेकिन जाने से पहले लीजी के फादर ने लिबाओ के फादर को फैमिली का एक्टिंग हेड बना दिया ताकि उनकी गैर मौजूदगी में फैमिली का बैलेंस बना रहे। लेकिन लिबाओ के फादर तो बहुत ही ज्यादा कमीने थे, उन्होंने लालच में आकर पूरी फैमिली को टेक ओवर कर लिया और जो कोई भी उसके फैमिली हेड बनने के बीच में आ रहा था वो उन सभी को मरवाते जा रहे थे। और अब लीजी को भी मारना जरूरी हो गया था, क्योंकि जब तक लीजी जिंदा है तब तक फैमिली हेड की पोजीशन ना तो लिबाओ के फादर को मिलेगी और ना ही लिबाओ को। इसलिए आज के दिन लिबाओ लीजी को खत्म करना चाहता था, जिसके लिए उसने अपने साथ काफी सारे वॉरियर्स भी लाए हुए थे जो कि लीजी को मारने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन लीजी जैसे तैसे करके इन सभी का मुकाबला कर रहा था। हालांकि लीजी के पास अभी के लिए बिल्कुल भी फाइटिंग का एक्सपीरियंस नहीं, मगर फिर भी वो इन लोगों का डटकर मुकाबला कर रहा था। जब लिबाओ देखता है कि उसके चमचे लीजी को हरा नहीं पा रहे तो वो खुद जाकर लीजी से फाइट करने लगा, लेकिन लीजी इसको भी बहुत ही आसानी से चकमा देता जा रहा था। बट लिबाओ कोई कमजोर खिलाड़ी नहीं, वो एक कल्टीवेटर था, साथ ही साथ उसके पास एक बहुत ही पावरफुल वेपन भी था। इसलिए लिबाओ ने उसे मारते हुए दूर पुश कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो यहाँ पे हार मान गया तो ये लोग उसे मार देंगे। इस वजह से लीजी हिम्मत न हारते हुए एक पत्थर का यूज करते हुए लिबाओ के ऊपर हमला कर देता है, जिससे लिबाओ बाल बाल बचता है, लेकिन उसके गाल पे एक खरोच आ गया जो चीज लिबाओ से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। इस वजह से उसने अपने सभी लोगों को ऑर्डर दिया कि वो लीजी को खत्म कर दे। तो उसके सभी लोग उसके ऑर्डर को फॉलो करते हुए लीजी के ऊपर हमला कर देते हैं, जो देख के लीजी डर बन जाता है और लिबाओ के चमचों का अटैक लीजी का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता। तभी लीजी की बॉडी से एक जोरदार एनर्जी रिलीज होते हुए उसके सामने उसका मार्शल स्पिरिट आ गया, जिसको देखने के बाद लीजी समझ जाता है कि यही है उसका मार्शल स्पिरिट शाओकी। तो शाओकी खुद को इंट्रोड्यूस कराते हुए लीजी से कहने लगा, इस दुनिया में जितने भी मार्शल प्रैक्टिशनर मौजूद है उन सभी के पास उनका एक अलग ही मार्शल स्पिरिट होता है, और आपके पास जो मार्शल स्पिरिट है वो एक एंशिएंट डिवाइन वेपन है जिसका कि मैं सोल हूँ। एंशिएंट डिवाइन वेपन का नाम सुनकर तो लीजी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया। वहीं पे लीजी को मारने के लिए आए हुए लोग भी काफी ज्यादा हैरान हो गए। तभी लिबाओ अपने सभी चमचों को ऑर्डर देता है कि लीजी के पास एंशिएंट डिवाइन वेपन है, इसलिए चलो हम जल्दी से इसे मार के उससे उसका डिवाइन वेपन हासिल कर लेते हैं। जो सुनते ही चारों तरफ से सभी लोग लीजी के ऊपर हमला करने जाने लगे। ये देख के लीजी फौरन से शाओकी से कहने लगा, जल्दी से मेरे डिवाइन वेपन को बाहर निकालो। तो शाओकी एक पोर्टल का यूज करते हुए इस जगह पे लीजी के डिवाइन वेपन को समन करने लगा, जिस वजह से लीजी को लगने लगा था कि वो डिवाइन वेपन जरूरी कोई पावरफुल स्वॉर्ड होगा। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसके पास जो डिवाइन वेपन है वो एक पावरफुल स्वॉर्ड ना होकर एक ईंट है, जो जानने के बाद तो लीजी को एक बहुत ही बड़ा झटका लगा। लेकिन अभी के लिए वो यहाँ पे कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि ये लोग उसे मारने के लिए उसके काफी करीब आ चुके थे। इस वजह से वो ना चाहते हुए भी इस ईंट का यूज करते हुए इन सभी लोगों को नॉकडाउन करने लगा। वो अपने इसी डिवाइन ईंट से सभी लोगों के सर फोड़ने लगा। तभी उसे पता चलता है कि वो अपने ईंट को अपने हाथ के इशारे से भी कंट्रोल कर सकता है। अब वो अपने हाथ के इशारे से ईंट को कंट्रोल करते हुए सभी लोगों को धूल चटाने लगा। ये करते हुए लीजी को काफी ज्यादा मजा आ रहा था। इवन उसने इस ईंट को चलाते हुए इसके न्यू स्किल को भी अनलॉक कर लिया, वो भी जाने अनजाने में। वो अपने ईंट के क्लोन को बनाते हुए लिबाओ के सभी चमचों को टेक डाउन कर देता है, जिसके बाद अब लीजी लिबाओ से फाइट करने लगा, जहाँ पे लीजी और लिबाओ एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे थे। लेकिन इस मर्तबा लीजी लिबाओ से हारता हुआ नजर बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। वो तो अपने ईंट का यूज करते हुए लिबाओ के ऊपर भारी भी पड़ता जा रहा था। साथ ही साथ उसने अपने ईंट से लिबाओ के ऊपर फाइनल अटैक कर दिया, जिस वजह से लिबाओ अपने वेपन के साथ दूर जाके गिरता है। अब लिबाओ की हालत सेम टू सेम उसके चमचों जैसी हो गई। अपने डिवाइन ईंट की ऐसी खतरनाक पावर्स को देखकर तो लीजी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया और हैरानी से कहने लगा, ये ईंट तो सच में बहुत ही ज्यादा कमाल का है। मुझे लगा नहीं था कि ये ईंट इतना ज्यादा पावरफुल होगा। गाइस, इससे पहले कि अब हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं आप लोगों की आसानी के लिए लीजी का नाम जेसन में तब्दील कर रहा हूँ, इसलिए अब मैं लीजी को जेसन बोलूंगा। अब जबकि जेसन ने सभी लोगों को हरा दिया था तो वो इन लोगों को डराकर भी यहाँ से भगा देता है, क्योंकि अब तो वैसे भी ये लोग जेसन से फाइट करने के लायक बिल्कुल भी नहीं रहे, क्योंकि जेसन ने अपने डिवाइन ईंट का यूज करते हुए इन सभी की हड्डियों को तोड़ मरोड़ कर रख दिया है। अब जेसन शाओकी से कहने लगा, शाओकी तुम्हारा ये डिवाइन ईंट तो सच में बहुत ही ज्यादा कमाल का है। तो शाओकी जेसन से कहने लगा था, वो तो होगा ही, क्योंकि ये एंशिएंट हेवनली ब्रिक जो है। अब जेसन शाओकी से सवाल करते हुए पूछने लगा था, सोल मास्टर्स के बारे में बता रहे थे, तो अब मुझे बताओ कि आखिर मैं कौन से
पर हूँ। जो सुनके शाओकी जेसन से कहने लगा, मास्टर आप अभी के लिए सबसे लोवेस्ट लेवल पे हो, इस लेवल से आप कल्टीवेशन करना शुरू कर सकते हो, क्योंकि अपनी कल्टीवेशन जर्नी को स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले सोल मास्टर लेवल को अचीव करना होता है, जो कि अभी के लिए आपने इन लोगों से फाइट करते हुए अचीव कर लिया है। इस वजह से अब यहाँ से आपकी रियल कल्टीवेशन जर्नी स्टार्ट होगी। सबसे लोवेस्ट लेवल का नाम सुनके तो जेसन उदास हो गया। जेसन की उदासी का सबब शाओकी समझ चुका था। इस वजह से वो फौरन से एक खास टेक्निक का यूज करते हुए जेसन को उसके सोल सी में लेकर आ जाता है, जहाँ पर आने के बाद जेसन को अपने सामने हेवनली किंगडम दिखाई देता है। तो वो शाओकी से कहने लगा, आखिर तुम मुझे दोबारा से यहाँ पे क्यों लेकर आ गए? तो शाओकी जेसन को बताने लगा, ये आपका सोल सी है जो कि हेवनली किंगडम के साथ मर्ज हो गया है। इस वजह से आप जब चाहो तब यहाँ पर आ सकते हो और इस जगह पर कल्टीवेशन करते हुए अपने लेवल्स को जल्दी जल्दी ब्रेक थ्रू कर सकते हो। और जैसे जैसे आपकी एबिलिटीज बढ़ती जाएंगी, आप उस हिसाब से इस जगह पर आकर हेवनली किंगडम को रिपेयर कर सकते हो, जिसके बाद आप वापस से अपने रियल होम जा पाएंगे। जो सुनकर जेसन का मिजाज थोड़ा सा फ्रेश हो गया। अब वो शाओकी से सवाल करते हुए पूछने लगा था कि आखिर इस दुनिया में कितने कल्टीवेशन लेवल्स है, जिसपे शाओकी जेसन को बताने लगा था, फिलहाल के लिए तुम जिस एंशिएंट कॉन्टिनेंट में हो उसके अंदर मैक्सिमम कल्टीवेटर्स 7 स्टार तक को ही अचीव कर पाते हैं, और फिलहाल तुम 1 स्टार के सोल मास्टर हो। लेकिन 7 स्टार के ऊपर भी और 2 स्टार्स है, 8 स्टार और 9 स्टार। ये दोनों ही एंशिएंट कॉन्टिनेंट में एक लेजेंडरी लेवल है। जो सब सुनने के बाद जेसन काफी ज्यादा हैरान हो गया। साथ ही साथ वो यहाँ पे दोबारा से उदास भी हो जाता है, क्योंकि अभी के लिए वो बस 1 स्टार का सोल मास्टर है और वो अपनी इस पावर का इस्तेमाल वे कभी भी हेवनली किंगडम को रिपेयर नहीं कर पाएगा। नहीं भी तो उसे कम से कम 8 स्टार का सोल मास्टर बनना ही होगा, तभी जाकर शायद से उसका यहाँ पे कुछ काम बन सकता है। तो शाओकी जेसन को समझाते हुए कहने लगा था, मास्टर आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, क्योंकि आप एक जीनियस आर्किटेक्ट है। मुझे यकीन है कि आप बहुत ही जल्द हेवनली किंगडम को दोबारा से पहले जैसा कर देंगे, जिसके बाद आप वापस से अपने घर भी जा पाएंगे। जो सुनके जेसन कहने लगा था, अरे हाँ मैं तो ये भूल ही गया था, मैं तो मेरे यूनिवर्सिटी का सबसे जीनियस और टैलेंटेड आर्किटेक्चर था, इसलिए मेरे लिए बिल्डिंग्स बनाना कोई बड़ी बात नहीं। जो कहने के बाद वो शाओकी से कहते हैं कि चलो अब हम यहाँ से चलते हैं, अब हमें अपने काम पर लग जाना चाहिए, क्योंकि मुझे तो सबसे पहले अपनी पावर्स को बहुत ही ज्यादा बढ़ाना है, ताकि मैं इस हेवनली किंगडम को दोबारा से रिपेयर कर सकूं। अब जेसन को इस तरह से यहाँ से जाता हुआ देखकर शाओकी उससे कहने लगता है, मास्टर आप कभी भी इस तरह से अपने सोलसी से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अगर आपको अपने सोलसी से बाहर जाना है तो उसके लिए आपको मेरी बताई गई टेक्निक को फॉलो करना होगा। तो अब जेसन शाओकी की बताई हुई टेक्निक को यूज करते हुए अपने सोलसी से बाहर आ जाता है। साथ ही साथ उसे ऐसा करना काफी ज्यादा मजेदार लग रहा था। इस वजह से वो बार बार सोलसी में जाता और वापस से सोलसी से बाहर आ जाता, जिस वजह से शाओकी का सर चकराने लगा। इस वजह से वो कहने लगा, मास्टर अब बस कर दे, अगर आप इसी तरह से करते रहेंगे तो फिर मैं तो पूरा ही पागल हो जाऊंगा। ये सुनकर जेसन रुक जाता है। अब जेसन अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए यहाँ से अपनी नेक्स्ट मंजिल की ओर जाने लगा, लेकिन शाओकी उसे रोकते हुए सबसे पहले तो उसके ये कपड़े चेंज करता है। अपने नए कपड़े को देखकर जेसन बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। वो कहने लगा, ये कपड़े तो मुझ पर बिल्कुल सूट कर रहे हैं, इसमें तो मैं बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा हूँ, चलो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। जो कहकर जेसन यहाँ से जाने लगा, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि इस जगह पर कोई आ रहा है। इस वजह से वो फौरन से अलर्ट हो गया। तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो कि रेनडियर पे सवार होकर जेसन की तरफ ही आ रही थी। अब वो जेसन को देखते हुए कहने लगी थी, फाइनली ब्रदर मैंने आपको ढूंढ ही लिया। अब इस लड़की को खुद को ब्रदर बोलता हुआ देखकर जेसन तो काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। अब जेसन इस लड़की से सवाल करते हुए पूछने लगा था कि आखिर तुम कौन हो? तो ये लड़की कहने लगी, ब्रदर क्या आप मुझे नहीं पहचान रहे? मैं आपकी कजन लिंगलोंग हूँ। अब वो जेसन के पास आते हुए कहने लगी थी, मेरी मदर को पता चला है कि सेकंड अंकल आपको मरवाना चाहते हैं, क्योंकि वो पूरी फैमिली पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से मेरी मदर ने कहा है कि मैं आपको इस सिटी से सेफली बाहर लेकर चलूं, क्योंकि ये जगह आपके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं। जो सुनकर आप